ये देख रही लिए, ये देख, असली असली। 50 तोला, 50 तोला, कितना? 50 तोला। फिल्म वास्तव एक मशहूर भारतीय क्राइम फिल्म है जिसमें संजय दत्त ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म मुंबई की अंडरवर्ल्ड जिंदगी, गुर्बत और इंसान के हालात के हाथों मजबूर होकर जराइम की दुनिया में जाने की कहानी बयान करती है। फिल्म की कहानी रघु संजय दत्त के गिर्द घूमती है, जो मुंबई के एक मुतवस्सित और गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। इसका बाप एक ईमानदार और उसूल पसंद आदमी होता है जो चाहता है कि इसका बेटा सीधी राह पर चले और एक इज्जतदार जिंदगी गुजारे। मगर रघु की जिंदगी में गुर्बत और बेरोजगारी एक बड़ा मसला होती है। रघु अपने दोस्त दीदो के साथ मिलकर एक छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल खोलता है ताकि वो अपनी और अपने खानदान की मदद कर सके। इब्तिदा में उनका कारोबार अच्छा चलता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो मेहनत से एक बेहतर जिंदगी बना सकेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन कुछ मकामी गुंडे उनसे जबरदस्ती पैसे मांगते हैं। रघु और दीदो इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं, मगर हालात खराब हो जाते हैं और एक झगड़े में रघु से गलती से एक शख्स का कत्ल हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां से इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। कत्ल के बाद रघु खौफ और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। वो पुलिस से बचने के लिए अंडरवर्ल्ड के एक बड़े डॉन के पास पनाह लेता है। आहिस्ता आहिस्ता वो जराइम की दुनिया में शामिल हो जाता है। इब्तिदा में वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए ये सब करता है, मगर वक्त के साथ वो खुद एक ताकतवर और खतरनाक गैंगस्टर बन जाता है। रघु का किरदार एक आम इंसान से एक बेरहम मुजरिम में तब्दील होता दिखाया गया है। वो अपने दुश्मनों को खत्म करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। इसके पास पैसा, ताकत और असर और रसूख आ जाता है, मगर इस सब के बावजूद इसके अंदर का इंसान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। इसकी माँ इस फिल्म में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो एक सादा और मजहबी औरत होती है जो अपने बेटे को हमेशा सही रास्ते पर चलने की नसीहत करती है। जब इसे पता चलता है कि इसका बेटा एक बड़ा मुजरिम बन चुका है, तो वो शदीद दुख और सदमे में आ जाती है। वो रघु को बार बार समझाती है कि वो ये रास्ता छोड़ दे, मगर रघु अब बहुत आगे निकल चुका होता है। रघु की जाती जिंदगी भी मुतासिर होती है। वो शादी करता है और उसकी एक बीवी होती है जो इससे मोहब्बत करती है, मगर उसकी मुजरिमाना जिंदगी उनके रिश्ते को भी नुकसान पहुंचाती है। रघु अपने खानदान को महफूज रखने की कोशिश करता है, मगर उसके दुश्मन उसके करीब आते जाते हैं। पुलिस और दुश्मन गैंग इसके पीछे लग जाते हैं। इसकी जिंदगी हर वक्त खतरे में रहती है। वो हर लम्हा डर और अदम तहफ्फुज का शिकार होता है। अगरचे वो बाहर से एक ताकतवर इंसान नजर आता है, मगर अंदर से वो टूट चुका होता है। फिल्म का सबसे जज्बाती हिस्सा इस वक्त आता है जब रघु को ये एहसास होता है कि इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो चाहकर भी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता। इसके किए गए गुनाह उसका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि रघु पुलिस के घेरे में आ जाता है। इसकी माँ, जो हमेशा इसके लिए दुआ करती रही थी, एक इंतहाई मुश्किल फैसला करती है। वो देखती है कि इसका बेटा अब मजीद तकलीफ और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही इसके लिए कोई वापसी का रास्ता बाकी है। फिल्म के इख्तिताम में एक इंतहाई दर्दनाक और जज्बाती मंजर पेश किया जाता है जहां रघु अपनी मां के सामने हथियार डाल देता है। वो अपनी मां से कहता है कि वो इसे इस अजाब से आजाद कर दे। मां के लिए यह लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त होता है, मगर वो अपने बेटे की तकलीफ को देखते हुए एक इंतहाई सख्त कदम उठाती है। ये मंजर फिल्म का सबसे ताकतवर और दिल को छू लेने वाला हिस्सा है, जो नाजरीन को रुला देता है। मां और बेटे के दरमियान मोहब्बत, दर्द और कुर्बानी को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ये फिल्म हमें यह सबक देती है कि जराइम की दुनिया में कदम रखना आसान हो सकता है, मगर इससे निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है। गुर्बत और हालात इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, मगर उसके नताइज हमेशा तबाहकुन होते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि एक माँ की मोहब्बत कितनी गहरी होती है और वो अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है। वास्तव एक हकीकत पसंदाना कहानी है जो मुआशरे के एक तारीक पहलू को बेनकाब करती है। संजय दत्त की अदाकारी इस फिल्म में इंतहाई शानदार है और उन्होंने रघु के किरदार को बहुत ही हकीकत के करीब पेश किया है।